बेबीताई तेलम है, ये नासिक महाराष्ट्र से आई है। इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है, पर दीदी को थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं दीदी ने जो बोला है वो शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई है और इतना टाइम भी नहीं है। इसलिए दीदी बोल रही है कि मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मुझे हिंदी ये भाषा नहीं आती, पर मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं किसी का पीछे नहीं रहती। ये दीदी 1 महीना जेल जा चुकी है और इनका इतना बड़ा आंदोलन है नासिक में कि इनसे वो पुलिस प्रशासन या सरकार भी बहुत डरती है। वहाँ पे दीदी बोलती है कि जेल में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे जेल में जाते हैं तो वहाँ वो कुछ नहीं करते, पर हमको घबराने के लिए वो जेल में डालते हैं और हमको हमारे जो लोग होते हैं, हमारे एडवोकेट होते हैं, वो हमको छुड़ा लेते हैं। पर हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जेल में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा दीदी बोल रही है। और दीदी बोल रही है कि और दीदी ने बोला कि हमारे आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, इन्होंने सिर्फ हमारे जल जंगल जमीन और हमारे पुरखों की पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान क्या है और क्या है, हमारी पहचान किसके ऊपर है ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि हमको जो रूढ़ी परंपरा है ये हमको रखना चाहिए। और दीदी बोलती है कि जैसे जो पढ़ी लिखी महिलाएं या पढ़ी लिखी यहाँ पे जो भाई है, उन्होंने संविधान को बहुत अच्छे से समझना है और हमारे जैसे अनपढ़ लोग हैं उनको भी समझाना है। और दीदी ने एक बात बोला है कि वो दीदी बोल रही है कि जैसे ये कार्यक्रम 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है, पर यहाँ पे कोई लोग ऐसे करते हैं, ऐसा करके हमारे पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और नाचते कूदते और घर चले जाते हैं। पर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर जो सेशन होता है, वो जो भी कुछ होता है वो अच्छा हमको साथ लेके जाना है और उसका उपयोग हमको हमारे राज्य या भाग में करना चाहिए, क्योंकि जल जंगल जमीन की ये लड़ाई हमारे अभी अहम हो गई है, क्योंकि सरकार ये जमीन तो जल जंगल जमीन ये सरकार की नहीं है, पर वो हमसे ले रही है सरकार। और सरकार लेते समय ऐसे बोलती है कि जैसे कि हम तुम्हारी जमीन लेते तो हम आपके बच्चों को नौकरियां देते हैं, पर सरकार ऐसे नहीं करती, क्योंकि हमारे ग्रामीण भाग में जो भी शिक्षा है, जैसे 4 to 7 तक स्कूल जिला परिषद या प्राइवेट स्कूल होती है, वहाँ पे तो कोई टीचर्स भी नहीं होती, तो कैसे क्या हमारे बच्चे नौकरियां लेगी, कैसे क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। ये हमसे छल कपट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी मातृशक्ति है उनके लिए दीदी ने बोला है कि हमको जैसे रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, ये भी अनपढ़ थी, पर इन्होंने भी खूब बड़ा आंदोलन करके हमारा समाज का एक बड़ा काम किया है। ऐसे हमको पढ़े लिखे ना कम पढ़े लिखे होते हुए भी इनका आदर्श रखना चाहिए, ऐसा दीदी ने बोला। और जैसे हमारे जो अभी सोशल अभी ये नेटवर्क या यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे जो हो रहे हैं, इनका उपयोग हमारे समाज में जो भी अच्छा है उसके लिए करना चाहिए। और दीदी बोल रही है कि जैसे मेरे जैसे अनपढ़ और आपकी जैसी पढ़ी लिखी महिला जन जो भी एक हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा दीदी ने बोला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ट्रांसलेशन करके दिया, धन्यवाद। संगीता वारेला मैडम, महाराष्ट्र जलगांव। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और वो वक्तव्य मराठी में भी था और उसी का हिंदी अनुवाद